एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था। किसान और उसकी पत्नी दिन भर खेत में कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी खेती से होने वाली आमदनी उनके गुजर बसर के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोनों बड़ी मुश्किलों से अपनी जीविका चला रहे थे और गरीबी का जीवन व्यतीत करने पर विवश थे। एक दिन किसान की मुलाकात गांव के एक विवाह समारोह में अपने एक पुराने दोस्त से हुई। उसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ। दोनों कई सालों बाद मिले थे, इसलिए वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। इन सालों में किसान के उस दोस्त ने काफ़ी पैसा कमाया था और उसकी गिनती अपने गांव में रईस आदमियों में होती थी। किसान उसके ठाट बाट देखकर बहुत खुश हुआ और उससे उसकी सक्सेस का राज पूछा। तब उसके दोस्त ने उसे बताया कि खेती के साथ साथ वो मुर्गियों के अंडे का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है और साथ ही साथ उसका एक दूध का भी व्यापार है। यही उसकी सक्सेस का राज है। ये बातें सुनकर किसान ने उसे अपना दुखड़ा सुनाया कि कैसे वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तब उसके दोस्त ने उसे अंडों का बिजनेस शुरू करने की सलाह दी। तब किसान ने कहा कि उसके पास मुर्गियां खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो बिजनेस कहाँ से शुरू कर पाएगा। तब उसके दोस्त ने उसे कुछ पैसे उधार दिए ताकि वो मुर्गियां खरीद सके। किसान ने उसका धन्यवाद किया और वादा किया कि बिजनेस फलने फूलने पर वो उसका पैसा वापस कर देगा। उस दिन शाम को किसान ने बाजार से कुछ मुर्गियां खरीदी और उन्हें लेकर घर पहुंचा। उसके पत्नी ने जब मुर्गियां देखी तो वो आश्चर्य रह गई। तब किसान ने उसे बताया कि इन मुर्गियों से जो अंडे मिलेंगे वो उन्हें बेचकर पैसे कमाएंगे। अब पत्नी उसकी योजना सुनकर खुश हो गई। उसी समय दोनों ने साथ मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा दरवा बनाया और सारे मुर्गियों को उसमें रख दिया। वो दोनों थक कर चूर थे। खाना खाकर वो रात में गहरी नींद सो गए। अब सुबह होने पर जब दोनों ने मुर्गियों के दरवे में झांक कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह दूसरे अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। अब किसान ने वो अंडा उठा लिया। अब उसके पत्नी ने कहा कि वो उस अंडे को जौहरी के पास बेच आए। अब किसान ने वो सोने का अंडा जौहरी के पास बेच दिया। बदले में उसे अच्छी कीमत मिली। वो खुशी खुशी घर लौट आया। अब अगले दिन जब उन्होंने फिर दरबे में झांका तो फिर से वहाँ सोने का अंडा पड़ा हुआ दिखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक चमत्कारी मुर्गी है। वही चमत्कारी मुर्गी सोने का अंडा देती है, लेकिन वो दोनों उस चमत्कारी मुर्गी को पहचानते नहीं थे। इसलिए दोनों ने रात में पहरेदारी करने का निश्चय किया। उस रात वो दोनों सोए नहीं, बल्कि दरबे की पहरेदारी करते रहे और उस सोने का अंडा देने वाली चमत्कारी मुर्गी को पहचान गए। उस दिन के बाद से वो उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा, जिसे जौहरी के पास बेचकर किसान को अच्छे पैसे मिलने लगे। कुछ ही महीनों में सोने के अंडों की वजह से किसान ने ढेर सारा पैसा कमा लिया और उनकी गिनती भी गांव के दूसरे रईस व्यक्तियों में होने लगी। अब वो किसान अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची प्रवृत्ति की थी। एक दिन वो किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन जिएगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लालच घर कर गया। उसने उस मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। उसने पत्नी से कहा कि मैं बाजार जाकर एक बड़ा चाकू खरीद लाता हूँ। आज रात ही हम चमत्कारी मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेंगे। इसके बाद वो बाजार गया और चाकू खरीद कर लाया। घर आकर उसने चाकू की धार तेज की ताकि मुर्गी का पेट काटने में कोई समस्या ना हो। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही वो दोनों मुर्गियों के दरबे में गए। वहाँ देखा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सो रही है। किसान ने उस मुर्गी को पकड़कर दरबे से बाहर निकाल लिया। फिर उसने डाया देखा ना वाया, एक ही बार में उस मुर्गी का पेट चीर दिया। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी ने उत्सुकता से मुर्गी के पेट में देखने लगा, लेकिन वो अंदर से दूसरे मुर्गियों की तरह ही थी।
उसके पेट में एक भी सोने के अंडे नहीं थे। ये देखकर किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। ज्यादा सोने के अंडों के लालच में पड़कर वो रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।